हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। श्री मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज का अध्याय है लास्ट, चैप्टर नंबर 90 जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन। श्री कृष्ण के साथ अर्जुन स्वयं अध्यात्म लोक की यात्रा से लौटने के उपरांत अत्यंत चकित हो गए थे। उन्होंने विचार किया कि यद्यपि वे एक साधारण मानव थे, तथापि श्री कृष्ण की कृपा से वे अध्यात्म लोक के स्वयं दर्शन करने में समर्थ हुए थे। उन्होंने न केवल अध्यात्म लोक के दर्शन किए थे, अपितु उन्होंने भौतिक सृष्टि के कारण मूल महाविष्णु के भी स्वयं दर्शन किए थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्य न पादमेकम गच्छति। मथुरा में श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, द्वारका में श्रेष्ठतर है, तथा वृंदावन में श्रेष्ठतम है। द्वारका में श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन उनके वासुदेव अंश ने किया है। फिर भी मथुरा और द्वारका में प्रकाशित वासुदेव अंश तथा वृंदावन में श्री कृष्ण के मूल प्रकाश में कोई भेद नहीं है। इस पुस्तक के प्रारंभ में हमने विवेचना की है कि जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, तब उनके समस्त अवतार अंश तथा अंशों के अंश उनके साथ आते हैं। इस प्रकार उनकी विभिन्न लीलाओं में से कुछ का प्रकाश स्वयं मूल कृष्ण के द्वारा ना होकर उनके विभिन्न अंशों तथा अवतारों के अंशों द्वारा होता है। अतएव अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अध्यात्म लोक में कारण वशाई विष्णु के दर्शन हेतु श्री कृष्ण किस प्रकार गए। इसकी पूर्ण विवेचना शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में की गई है। महाविष्णु के कथन से समझ में आता है वे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु यह कहा जा सकता है कि महाविष्णु ने ब्राह्मण पुत्रों का हरण किया था, अतएव ऐसा करने के लिए वे द्वारका अवश्य ही गए होंगे। अतः उन्होंने वही श्री कृष्ण के दर्शन क्यों नहीं किए। एक उत्तर यह हो सकता है कि जब श्री कृष्ण की अनुमति ना हो, तब तक कारनार्नव में शयन करने वाले महाविष्णु भी उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार उनके जन्म के तत्काल बाद एक के पश्चात एक ब्राह्मण पुत्रों को महाविष्णु हर कर ले गए, जिससे कि श्री कृष्ण स्वयं उन्हें ले जाने के लिए आए, तब महाविष्णु वहां उनके दर्शन कर सके। यदि ऐसा था, तब दूसरा प्रश्न यह है कि यदि वे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते थे, तब महाविष्णु स्वयं को द्वारका क्यों आए। उन्होंने ब्राह्मण पुत्रों का हरण करने के लिए अपने कुछ पार्षदों को क्यों नहीं भेजा। यह उत्तर संभव हो सकता है कि श्री कृष्ण की उपस्थिति में द्वारका के किसी भी नागरिक को कष्ट देना अत्यंत कठिन है। अतएव महाविष्णु के किसी भी पार्षद के लिए ब्राह्मण पुत्रों का हरण करना असंभव था, इसलिए वे उन्हें ले जाने के लिए स्वयं आए। अन्य एक प्रश्न यह भी उठ सकता है
कि भगवान को ब्राह्मण्य देव के रूप में जाना जाता है, ब्राह्मणों के उपास्य देव। अतः एक के बाद एक नवे पुत्र के हरण तक एक ब्राह्मण को किसी शोकपूर्ण भयंकर स्थिति में डालने में भगवान की रुचि क्यों थी? उत्तर यह है कि भगवान महाविष्णु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतने उत्सुक थे कि वे ब्राह्मण को कष्ट देने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाए। यद्यपि ब्राह्मण को कष्ट देना वर्जित है, तथापि भगवान विष्णु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतने उत्सुक थे कि वे उनके दर्शन के लिए कुछ भी करने को तत्पर थे। अपने प्रत्येक पुत्र को खोने के पश्चात ब्राह्मण राजमहल के द्वार पर आकर राजा पर ब्राह्मणों की रक्षा में असमर्थता का आरोप लगाकर उन्हें राज सिंहासन पर बैठने के अयोग्य ठहराता था। महाविष्णु की योजना थी कि ब्राह्मण क्षत्रियों तथा श्री कृष्ण पर दोषारोपण करेगा तथा श्री कृष्ण उनके पुत्रों को ले जाने के लिए आकर उनसे भेंट करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और यह भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि महाविष्णु श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते हैं, तब ब्राह्मण पुत्रों को वापिस ले जाने के लिए श्री कृष्ण उनके सम्मुख आने को किस प्रकार बाध्य हुए? उत्तर यह है कि श्री कृष्ण का भगवान महाविष्णु से भेंट करने जाना ब्राह्मण पुत्रों को वापस लाने के लिए नहीं, अपितु केवल अर्जुन के लिए था। अर्जुन से उनकी मैत्री इतनी घनिष्ठ थी कि जब अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने, प्राण देने को तत्पर हो गए, तब श्री कृष्ण उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे। किंतु जब तक वे ब्राह्मण के पुत्र वापस नहीं लाए जाते, अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने से रुकना अस्वीकार कर रहे थे। अतएव श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया, मैं ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाऊंगा, तुम आत्महत्या करने का प्रयास ना करो। यदि भगवान श्री कृष्ण केवल ब्राह्मण पुत्रों को वापस लाने के लिए ही भगवान विष्णु से भेंट करने वाले जाने के लिए होते, तो उन्होंने नौवें पुत्र के अपहरण तक की प्रतीक्षा ना की होती। 1 मिनट माता जी, करती हूँ आपको अनम्यूट। हाँ जी, पढ़ लो माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यदि भगवान केवल श्री कृष्ण केवल ब्राह्मण पुत्रों को वापस लाने के लिए ही भगवान विष्णु से भेंट करने वाले जाने होते, तो उन्होंने नवे पुत्र के अपहरण तक प्रतीक्षा ना की होती। किंतु जब भगवान महाविष्णु के द्वारा नवे पुत्र का अपहरण कर लिया गया तथा इस कारण अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने के लिए तत्पर थे, क्योंकि उनका वचन मिथ्या सिद्ध होने वाला था, तब इस गंभीर स्थिति के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ महाविष्णु से भेंट करने जाने का निश्चय किया। कहा जाता है कि अर्जुन नर नारायण के एक शक्त्यावेश अवतार हैं। उन्हें कभी कभी नर नारायण भी कहा जाता है। नर नारायण अवतार भी भगवान विष्णु का स्वांश है। अतएव जब श्री कृष्ण तथा अर्जुन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ गए, तब ये समझना चाहिए कि अर्जुन अपनी नर नारायण हैसियत से गए थे। जैसे कि जब श्री कृष्ण ने द्वारका में अपनी लीलाओं का प्रदर्शन किया, तो उन्होंने वासुदेव की हैसियत में कार्य किया था। अध्यात्म जगत की यात्रा करने के उपरांत अर्जुन ने निष्कर्ष निकाला कि इस भौतिक जगत अथवा अध्यात्म लोक में व्यक्ति जो कोई भी वैभव प्रदर्शित कर सकता है, वह सब भगवान श्री कृष्ण का ही उपहार है। भगवान श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे कि विष्णु तत्व के रूप में तथा जीव तत्व के रूप में, अथवा अन्य शब्दों में कहें तो स्वांश के रूप में तथा विभिन्नांश के रूप में। विष्णु तत्व को स्वांश तथा जीव तत्व को विभिन्नांश कहते हैं। अतएव वे स्वांश अथवा विभिन्नांश में अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न दिव्य लीलाओं के द्वारा स्वयं को प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु फिर भी वे आदि श्री भगवान ही रहते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं का अंतिम भाग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में प्राप्त होता है। इस अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी यह स्पष्ट करना चाहते थे कि किस प्रकार अपने समस्त ऐश्वर्यों सहित श्री कृष्ण द्वारका में सुख पूर्वक निवास करते थे। श्री कृष्ण की शक्ति के ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने से पहले ही उनकी विभिन्न लीलाओं में हो चुका था। अब यह प्रदर्शित किया जाएगा कि द्वारका में उनके निवास ने किस प्रकार संपत्ति तथा सौंदर्य के उनके ऐश्वर्यों को प्रदर्शित किया। ये भौतिक जगत अध्यात्म लोक का ही एक विकृत प्रतिबिंब है। इस भौतिक जगत में संपत्ति तथा सौंदर्य के ऐश्वर्यों को समस्त ऐश्वर्यों में सर्वोच्च माना जाता है। अतएव जब श्री भगवान के रूप में श्री कृष्ण ने इस लोक में निवास किया, तब इस अवधि में सौंदर्य तथा संपत्ति के उनके ऐश्वर्यों की तीनों लोकों में कोई तुलना नहीं थी। श्री कृष्ण की 16,000 सुंदर पत्नियां थी, तथा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह द्वारका में इन हजारों सुंदरियों के एकमात्र
पति के रूप में रह रहे थे। इस संबंध में ये बात अनहोनी नहीं है कि कोई शक्तिशाली राजा कई सौ रानियां रखे। यद्यपि ऐसा राजा इतनी सारी पत्नियों का एकमात्र पति हो सकता है, किंतु वह एक साथ उन सबका भोग नहीं कर सकता है। किंतु श्री कृष्ण अपनी समस्त 16,000 पत्नियों के साथ एक साथ रहते थे। यद्यपि ये कहा जा सकता है कि योगी भी अपने शरीर का कई रूपों में विस्तार कर सकते हैं, किंतु योगियों द्वारा किया गया विस्तार तथा भगवान श्री कृष्ण का विस्तार एक नहीं है। अतएव श्री कृष्ण को कभी कभी योगेश्वर अर्थात समस्त योगियों का स्वामी भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य से हमें ज्ञात होता है कि योगी सोभरी मुनि ने स्वयं को 8 रूपों में विस्तारित किया था, किंतु यह विस्तार दूरदर्शन के विस्तार के समान था। दूरदर्शन की प्रतिछाया करोड़ों विस्तारों के रूप में प्रकट होती है, किंतु वे विस्तार भिन्न भिन्न प्रकार से क्रिया नहीं कर सकते हैं। वे मूल व्यक्ति की प्रतिछाया मात्र है तथा एकदम मूल व्यक्ति की भांति ही क्रिया कर सकते हैं। किंतु श्री कृष्ण का विस्तार तो दूरदर्शन अथवा योगी के विस्तार की भांति भौतिक नहीं है। जब नारद जी श्री कृष्ण के विभिन्न महलों में गए, तब उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी विभिन्न विस्तार में रानियों के प्रत्येक महल में भिन्न भिन्न रूप से व्यस्त पाया। यह भी कहा गया है कि द्वारका में श्री कृष्ण ने श्री देवी के पति के रूप में निवास किया था। रानी रुक्मिणी श्री देवी है तथा अन्य सभी रानियां उनकी विस्तार है। अतः वृषण वंश के प्रमुख श्री कृष्ण ने पूर्ण ऐश्वर्य में श्री देवी के साथ भोग किया। श्री कृष्ण की रानियों को नित्य युवती तथा सौंदर्यमयी कहा गया है। यद्यपि श्री कृष्ण के पौत्र तथा परपौत्र थे, तथापि ना तो श्री कृष्ण ना ही उनकी रानियां 16 अथवा 20 वर्ष से अधिक आयु की दिखती थी। किशोरी रानी इतनी सुंदर थी कि जब वे चलती थी तो वे आकाश में चलने वाली चपला के समान प्रतीत होती थी। वे सदैव ही उत्तम वस्त्राभूषण धारण करती थी, सदैव ही नृत्य गान अथवा महलों की छत पर कंदुक क्रीड़ा जैसी क्रीड़ाओं में संलग्न रहती थी। भौतिक जगत में रानियों का यह कृत्य तथा कंदुक क्रीड़ा मूल भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी पत्नियों की मूल लीलाओं की विकृत प्रतिच्छाया प्रतीत होती है। द्वारका नगरी की गलियों में सदैव ही हाथियों, घोड़ों, रथों तथा सैनिकों की भीड़ रहती थी। जब हाथियों से कार्य लिया जाता था, तब उन्हें मदिरा पिलाई जाती है तथा कहा जाता है कि द्वारका के हाथियों को इतनी मदिरा दी जाती थी कि वे उसका एक बड़ा भाग सड़क पर बिखेर देते थे। तथापि वे मत्त होकर गलियों में चलते थे। गलियों में से जाते हुए सैनिक भली भांति स्वर्ण भूषणों से सज्जित होते थे तथा घोड़े एवं स्वर्ण मयर्थ गलियों में चलते थे। द्वारका नगर में जिस दिशा में भी दृष्टि डालें, वहां हरित उद्यान व वाटिकाएं दृष्टिगोचर होती थीं। प्रत्येक उद्यान फल व पुष्पों से लदे हुए वृक्षों तथा पौधों से युक्त था। इतने अधिक फलों व पुष्पों के वृक्ष होने के कारण मधुर स्वर में चहचहाते पक्षी तथा गुंजन करते हुए भ्रमर मिलकर मधुर गूंज को जन्म देते थे। इस प्रकार द्वारका नगरी समस्त ऐश्वर्यों का पूर्ण प्रदर्शन करती थी। यदुवंश के वीर अपने को नगर के परम सौभाग्यशाली निवासी मानते थे तथा वास्तव में वे समस्त दिव्य सुविधाओं को भोगते थे। श्री कृष्ण की रानियों के सभी 16,000 महल इस सुंदर द्वारका नगरी में स्थित थे तथा इन समस्त सुविधाओं के परम नित्य भोक्ता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं 16,000 के रूपों में विस्तार दिया था। इस प्रकार वे उन 16,000 महलों में एक ही समय में भिन्न भिन्न पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहते थे। उन महलों में से प्रत्येक में उत्तम पूर्वक सज्जित उद्यान तथा जलाशय थे। जलाशयों में स्फटिक के समान स्वच्छ जल में नील, पीत, श्वेत तथा रक्त वर्ण के अनेक प्रस्फुटित पद्म पुष्प थे। इन कमल पुष्पों का पराग वायु द्वारा ओर ले जाया जाता था। समस्त जलाशय सुंदर हंसों, बतखों तथा बगुलों से पूर्ण थे। ये पक्षी कभी-कभी संगीत में स्वर में चीत्कार कर उठते थे। कभी उन जलाशयों तथा कभी नदियों में अपनी पत्नियों सहित प्रवेश करके श्री कृष्ण उनके साथ हर्ष पूर्वक जल क्रीड़ा का आनंद लेते थे। कभी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां, जो सभी श्री देवियां थीं, स्नान करते अथवा तैरते समय जल में श्री कृष्ण का आलिंगन करती थी। तब उन रानियों के स्तनों के सौंदर्य को सज्जित करने वाला कुमकुम भगवान के वक्ष को रक्तिम रंग से शोभित करने वाला लगता था। निर्विशेषवादी यह विश्वास करने का साहस नहीं कर सकते हैं कि अध्यात्म लोक में इतने विविध प्रकार के भोग हैं, किंतु अध्यात्म लोक में वास्तविक नित्य आनंदमय भोग का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस लोक पर अवतीर्ण हुए थे तथा उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि अध्यात्म लोक जीवन की इन सुख सुविधा
रहत नहीं है। भेद केवल ये है कि अध्यात्म लोक में ऐसी सुविधाएँ नित्य तथा अनंत हैं, जबकि भौतिक जगत में वे केवल अनित्य विकृत प्रतिबिंब मात्र हैं। जब श्री कृष्ण इस प्रकार के सुख भोग में व्यस्त रहते थे, तब गंधर्व तथा गायक सुरीले संगीतों से उनका यशगान करते थे। उनके गान के साथ मृदंग, दुदुम्बी, नगाड़ा, इकतारा तथा आदि वाद्य बजते थे तथा समस्त वातावरण किसी महान उत्सव के समान हर्षोल्लास से पूर्ण बन जाता था। उत्सव की मनःस्थिति में कभी-कभी भगवान की पत्नियां भगवान पर पिचकारी से जल की फुहार डालती थीं तथा भगवान भी स्त्रियों के शरीर को उसी भांति जल से भिगोते थे। जब श्री कृष्ण तथा उनकी रानियां इस प्रकार की लीलाएं करते थे, तब ऐसा प्रतीत होता था कि मानो स्वर्गाधिपति यक्षराज अपनी पत्नियों के साथ इन लीलाओं में व्यस्त हो। यक्षराज कुबेर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं तथा स्वर्ग लोक के कोषाधीश माने जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां इस प्रकार भीग जाती थी, तब उनके वक्ष स्थलों तथा जंघाओं का सौंदर्य सहस्त्र गुणा बढ़ जाता था और उनके अंगों को सुसज्जित करने के लिए लंबी केश राशि खुलकर बिखर जाती थी। उनके केशों में गुथे हुए सुंदर पुष्प गिर जाते थे और भगवान द्वारा उन पर जल फेंकने से पीड़ित प्रतीत होती रानियां उनसे पिचकारी छीनने के लिए उनके समीप जाती थीं। उनका ये प्रयास ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर देता था जिसमें भगवान स्वेच्छा से समीप आते हुए रानियों का लिंगन कर सकते थे। आलिंगनबद्ध होने पर भगवान की पत्नियां अपने मुख पर दाम्पत्य प्रेम का स्पष्ट संकेत अनुभव करती थीं तथा इससे एक आध्यात्मिक आनंद के वातावरण का निर्माण हो जाता था। जब भगवान के कंठ की माला रानियों के वक्ष स्थलों का स्पर्श करती थी, तब उनका समस्त शरीर पराग मंडित हो जाता था। अपनी स्वर्गिक लीलाओं में संलग्न होने के कारण रानियों को आत्म विस्मरण हो जाता था तथा उनके मुक्त केशपात हाँ, बस माता जी थोड़ा-सा ऊपर चलो। ऊपर है थोड़ा-सा। बस माता जी यहाँ पे। वक्ष अ, जब अपनी स्वर्गिक आलिंगनबद्ध होने पर ठीक है, जब भगवान के कंठ की माला रानियों के वक्षस्थलों का स्पर्श करती थी, तब उनका समस्त शरीर प्राग मंडित हो जाता था। अपनी स्वर्गिक लीलाओं में संलग्न होने के कारण रानियों को आत्मविस्मरण हो जाता था कि उनके मुक्त केशपाक नदी की सुंदर लहरों के समान प्रतीत होते थे। जब रानियां श्री कृष्ण के शरीर पर अथवा श्री कृष्ण रानियों के शरीर पर जल छिड़कते थे, तब ऐसा प्रतीत होता था कि मानो एक गजराज अनेक हथनियों के साथ जलाशय में क्रीड़ा कर रहा हो। परस्पर पूर्ण आनंद उठाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण तथा रानियां बाहर आती थी, अपने पहने हुए अति मूल्यवान भीगे वस्त्रों को पहने हुए गायकों तथा नर्तकों को दान देते थे। ऐसे अवसरों पर राजाओं तथा रानियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों के पुरस्कार के अतिरिक्त इन गायकों तथा नर्तकों के पास जीवन यापन का अन्य कोई साधन नहीं था। समाज की संपूर्ण प्रणाली की योजना इतनी भली-भांति की गई थी कि वे अपने विभिन्न पदों पर समाज के समस्त सदस्य जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सरलतापूर्वक अपनी आजीविका अर्जित कर लेते थे। समाज के विभागों के मध्य कोई प्रतियोगिता नहीं थी। जाति प्रथा की मूल धारणा की योजना ऐसी थी कि एक विशेष प्रकार के व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति किसी अन्य भिन्न प्रकार के व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के समूह से स्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन नहीं करते थे। इस रीति से भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों की संगति का सुख भोग करते थे। भगवान के जो भक्त दाम्पत्य प्रेम के माधुर्य में श्री भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी के पद पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है तथा श्री कृष्ण भी अपनी कृपालु व्यवहार से उन्हें सदैव स्वयं से संयुक्त रखते हैं। अपनी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण का व्यवहार, उनकी चाल, उनका पत्नियों के साथ संलाप, उनकी मुस्कान, उनका आलिंगन तथा प्रेम में पति के समान उनकी अन्य गतिविधियां उनकी पत्नियों को सदैव श्री कृष्ण से संयुक्त रखती थी। यह जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। यदि कोई सदैव श्री कृष्ण पर मुग्ध रहता है, तब यह समझना चाहिए कि वह मुक्त है तथा उसका जीवन सफल है। कोई भी भक्त जो अपने हृदय तथा आत्मा से श्री कृष्ण को प्रेम करता है, उससे श्री कृष्ण भी इस प्रकार व्यवहार करते हैं और वह भक्त उनसे असंपृक्त नहीं रह सकता। श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के ये पारस्परिक व्यवहार इतने आकर्षक हैं कि एक भक्त श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी
विषय वस्तु का विचार भी नहीं कर सकता है। समस्त रानियों के लिए श्री कृष्ण उनके एकमात्र आराध्य देव थे। वे सदैव ही कमल नयन सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में तल्लीन रहती थी। कभी कभी श्री कृष्ण के चिंतन में वे मौन भी रहती थी तथा भाव तथा अनुभाव के महान आनंद में वे कभी कभी सन्निपात के रोगी की भांति बड़बड़ करती थी। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भी वे उनके साथ जलाशय अथवा नदी में की गई लीलाओं का सजीव वर्णन करती थी। इस प्रकार के कुछ सलापों का वर्णन यहाँ किया जा सकता है। एक रानी ने कुर्री पक्षी से कहा, प्रिय कुर्री, रात्रि अधिक हो चुकी है, प्रत्येक व्यक्ति निद्रा में लीन है, समस्त जगत में शांति है। यद्यपि उनका ज्ञान किसी भी परिस्थिति में अविचलित रहता है, तथापि इस समय श्री भगवान निद्रा मगन है। तब तुम क्यों नहीं सो रही हो? तुम सारी रात इस प्रकार क्यों शोक कर रही हो? प्रिय सखी, क्या तुम भी श्री भगवान के कमल नैनों, उनकी सुंदर मुस्कान, मधुर मुस्कान, उनके आकर्षक वचनों और इस प्रकार मुग्ध हो जिस प्रकार मैं मुग्ध हूँ? क्या श्री भगवान की ये भाव भंगिमाएं तुम्हारे हृदय में भी उसी प्रकार चुभती हैं जैसे मेरे हृदय में? ओ चक्रवाकी, तुमने अपने नेत्र क्यों मूंद लिए? क्या तुम विदेश गए अपने पति को ढूंढ रही हो? क्या तुम करुणा विलाप क्यों कर रही हो? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अत्यंत दुखी हो, अथवा तथ्य ये है कि तुम भी श्री भगवान की नित्य सेविका बनने की इच्छुक हो। मेरे विचार में तुम भगवान के चरणार विंदों में एक माला चढ़ाकर उसे अपने केशों में धारण करने के लिए उत्सुक हो। हे सागर, तुम रात दिन गर्जन क्यों करते हो? क्या तुम्हें निद्रा नहीं आती? मेरे विचार में तुम्हें अनिद्रा का रोग हो गया है, अथवा यदि मैं अनुचित तुम्हें नहीं सोचती हूँ तो मेरे प्यारे श्याम सुंदर ने चतुराई पूर्वक तुम्हारे स्वाभाविक गुणों, गंभीरता तथा सहनशीलता को हर लिया है। क्या ये सत्य है कि इसी कारण तुम मेरे समान अनिद्रा से पीड़ित हो? मैं ये स्वीकार करती हूँ कि इस रोग का कोई उपचार नहीं है। हे चंद्रदेव, मेरे विचार में तुम गंभीर क्षय रोग हो गया है, इसी कारण तुम दिन प्रतिदिन क्षीणतर होते जा रहे हो। हे देव, अब तुम इतने क्षीण हो गए हो कि तुम्हारी किरणें रात्रि के अंधकार को दूर नहीं कर पाती हैं। अथवा तथ्य ये है कि मेरे भगवान श्याम सुंदर के रहस्यमय रूप के मधुर शब्दों ने मेरे समान तुम्हें भी मूर्छित कर दिया है। क्या ये सत्य है कि इस गंभीरता उद्विग्नता के कारण ही तुम इतने गंभीर हो? हे हिमालय पर्वत से आने वाले समीर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम श्री कृष्ण से मिलने की मेरी वासना को जागृत करके मुझे तंग कर रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि श्री भगवान की कुटिल नीति ने मुझे पहले ही आहत कर दिया है? हे हिमालय के समीर, तुम अब जान लो कि मैं पहले से ही आहत हूँ, मुझे और अधिक आहत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे सुंदर मेघ, तुम्हारी सुंदर देह का रंग मेरे प्रियतम श्याम सुंदर के शरीर के वर्ण से एकदम मिलता है। अतः मेरे विचार में यदुवंश शिरोमणि मेरे भगवान को तुम अत्यधिक प्रिय हो, तथा उनके इतने प्रिय होने के कारण मेरे समान तुम भी ध्यान मगन हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा हृदय श्याम सुंदर के लिए उद्विग्न है, तुम उनके दर्शन के लिए अत्यधिक उत्सुक हो, तथा इसी कारण मेरे नैनों के समान तुम्हारे नैनों में भी अश्रु बिंद हो रहे हैं। हे श्याम मेघ, हमें स्पष्ट ही ये मानना पड़ेगा कि श्याम सुंदर से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का अर्थ है घर में सुखपूर्वक रहते हुए भी अनावश्यक उद्विग्नताओं का मोल लेना। साधारणतः कोयल रात्रि के अंत में अर्थात प्रातः कूकती है। जब रानियों ने कोकिल की कूक रात बीतने पर सुनी तो उन्होंने कहा, प्रिय कोकिल, तुम्हारा स्वर तो अत्यंत मधुर है। जैसे ही तुम अपना मधुर शब्द करती हो, हमें तत्काल श्याम सुंदर की स्मृति हो आती है, क्योंकि तुम्हारा स्वर बिल्कुल उनके स्वर के समान है। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम्हारी वाणी में अमृत है, तथा ये इतनी प्राणदायिनी है कि अपने प्रीतम के विरह में मृत प्राय लोगों में यह प्राण संचार करने में समर्थ है। अत्यंत तुम ये तुम्हारी अत्यंत ऋणी है हम। यदि हम तुम्हारा कुछ सेवा सत्कार कर सकते हैं तो हमें बताना। रानियों ने इस प्रकार आगे भी वार्तालाप किया। उन्होंने पर्वत को इसी प्रकार संबोधित किया, प्रिय पर्वत, तुम अतिशय उदार हो, तुम्हारे गुरुत्वाकर्षण से ही यह धरातल उचित रूप से बना है। अपने कर्तव्य का भक्ति पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हें चलना भी ज्ञात नहीं है। तुम इतने गंभीर हो के कारण इधर उधर नहीं जाते हो और कुछ भी नहीं कहते हो, अपितु तुम सदैव ही चिंतन में रत प्रतीत होते हो सकता है कि तुम सदैव अत्यंत गंभीर तथा महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर विचार करते रहते हो, किंतु हम ये अत्यंत स्पष्ट रूप से अनुमान कर सकती हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। हमें विश्वास है कि जिस प्रकार हम श्याम सुंदर के चरण कमलों को अपने उन्नत वक्ष स्थलों पर स्थापित करना चाहती हैं, उसी प्रकार तुम भी उनके चरण कमलों को अपने उन्नत शिखरों पर स्थापित करने का विचार कर रहे हो।
हे जलहीन नदियों, हमें ज्ञात है कि ग्रीष्म ऋतु के कारण तुम सूख गई हो तथा तुम में जल नहीं है। तुम्हारा समस्त जल सूख जाने के कारण खिले हुए कमल अब तुम्हारा सौंदर्य नहीं बढ़ाते हैं। इस क्षण तुम अत्यंत कृशकाय हो गई हो। अतः अब हम समझ सकती हैं कि तुम्हारी स्थिति ठीक हमारे समान है। श्याम सुंदर के विछोह के कारण हम अपना सर्वस्व खो चुकी हैं। उनके सुखदायी शब्द हमें सुनाई नहीं पड़ते हैं। हमारा हृदय अब उचित रीति से कार्य नहीं करता है। अतः हम भी अत्यंत कृशकाय हो गई हैं। अतएव हमारे विचार से तुम ठीक हमारे समान हो। मेघों के माध्यम से अपने पति सागर में तुम्हें जल प्रतीत नहीं हो रहा है। अतएव तुम कृशकाय हो गई हो। रानियों द्वारा यहाँ दिया गया दृष्टांत अत्यंत युक्ति युक्त है। जब सागर मेघों के माध्यम से जल पूर्ति नहीं करता है, तब नदियां शुष्क हो जाती हैं। सागर को नदियों का पति माना जाता है। अतएव उनका भरण पोषण करना सागर का कर्तव्य है। यदि पति पत्नी के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति ना करे, तो वे भी सूखी नदी के समान हो जाती हैं। एक रानी ने एक हंस से इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय हंस, यहाँ आओ, तुम्हारा स्वागत है। कृपया यहाँ बैठो तथा दुग्ध पान करो। प्रिय हंस, क्या तुम श्याम सुंदर का कोई संदेश लेकर आए हो? मेरे विचार में तुम श्याम सुंदर के दूत हो। यदि तुम्हारे पास कोई भी समाचार है तो कृपया मुझे बताओ। हमारे श्याम सुंदर सदैव ही अत्यंत स्वाधीन है। वे कभी किसी के अधीन नहीं है। हम सब उन पर अधिकार जमाने में असफल नहीं है। अतएव हम तुमसे पूछती हैं, क्या वे सकुशल हैं? श्याम सुंदर अत्यंत चंचल हैं। उनका मैत्री सदैव अनित्य होती है। ये तनिक से विक्षोभ में भी टूट जाती है। किंतु कृपया तुम ये कहोगे कि वो मुझ पर इतने निर्दयी क्यों हैं? पहले उन्होंने कहा था कि मैं उनकी एकमात्र प्रियतमा पत्नी हूँ। क्या उन्हें अपना आश्वासन का स्मरण है? कुछ भी हो, तुम्हारा स्वागत है। कृपया आसन ग्रहण करो। किंतु मैं तुम्हारी यह विनय स्वीकार नहीं कर सकती कि मैं श्याम सुंदर के समीप जाऊं। अब उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। अब मैं क्यों उनके पीछे पागल बनूं? तुम्हें ये जताते हुए मुझे दुख होता है कि तुम एक शुद्र हृदय व्यक्ति के दूत बने हो। तुम मुझसे श्री कृष्ण के समीप जाने को कह रहे हो, किंतु मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम उनके उनके मेरे समीप आने की चर्चा कर रहे हो? मैंने उनकी दीर्घ काल तक प्रतीक्षा की है। क्या उस प्रतीक्षा को पूर्ण करने के लिए वे यहाँ आने के इच्छुक हैं? ठीक है, तुम उन्हें यहाँ ला सकते हो, किंतु उनकी परम परम प्रिय श्री देवी को उनके साथ मत लाना। क्या तुम्हारे विचार में वे श्री देवी से क्षण भर के लिए भी वियुक्त नहीं हो सकते हैं? क्या वे लक्ष्मी के बिना यहाँ नहीं आ सकते हैं? उनका व्यवहार अत्यंत अप्रसन्न करने वाला है। क्या इसका अर्थ है कि लक्ष्मी के बिना श्याम सुंदर प्रसन्न नहीं रह सकते हैं? क्या वे अन्य किसी पत्नी के साथ सुखी नहीं रह सकते हैं? क्या इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मी के पास उनके प्रति प्रेम का सागर है तथा हम में से किसी के भी साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती? भगवान श्री कृष्ण की समस्त पत्नियां उनके विचारों में पूर्ण रूप से लीन थी। श्री कृष्ण को समस्त योगियों का स्वामी यानी योगेश्वर कहा जाता है तथा द्वारका में श्री कृष्ण की समस्त पत्नियां इन योगेश्वरों को अपने हृदय में रखती थी। समस्त योगिक सिद्धियों में निष्णात बनने का प्रयास करने की अपेक्षा यदि व्यक्ति केवल परम योगेश्वर श्री कृष्ण को ही अपने हृदय में रखे तो अधिक उत्तम होगा। इस प्रकार व्यक्ति की जीवन पूर्ण हो सकता है तथा उसे सरलता से भगवान के धाम में स्थान प्राप्त हो सकता है। ये समझना चाहिए कि द्वारका में श्री कृष्ण के साथ निवास करने वाली उनकी पत्नियां पूर्व जन्म में अत्यंत श्रेष्ठ भक्त थी, जो श्री कृष्ण के साथ दाम्पत्य प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहती थी। इस प्रकार उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी बनकर उनके साथ निरंतर प्रेम का संबंध उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। वे सब अंततः वैकुंठ लोक को गई। परम पर पूर्ण सत्य श्री भगवान कभी भी निराकार नहीं है। उनकी विविध साकार गतिविधियों तथा लीलाओं के दिव्य संपादन का समस्त वैदिक साहित्य यशगान करता है। कहा जाता है कि वेदों तथा रामायण में केवल भगवान का ही विवरण है। वैदिक साहित्य में सर्वत्र उनका ही यशगान है। जैसे ही मृदु हृदय लोग जैसे नारियां भगवान श्री कृष्ण की उन दिव्य लीलाओं का श्रवण करती हैं, तो वे तत्काल उन पर अनुरक्त हो जाती हैं। अत्य मृदुल हृदय स्त्रियां तथा कन्याएं अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर आकर्षित हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर आकर्षित होता है तथा ऐसी भावना से अपना सतत संपर्क बनाए रखने का प्रयत्न करता है, उसे गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के समीप जाने का परम मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होता है। यदि केवल कृष्ण भावनामृत का विकास करने से व्यक्ति अध्यात्म लोक को जा सकता है, तब यह कल्पना करना सरल है कि भगवान श्री कृष्ण की रानियां कितनी आनंदमयी व सौभाग्यवती थी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से स्वयं वार्तालाप किया था तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए थे। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के सौभाग्य का सही वर्णन कोई नहीं कर सकता। वे भगवान की स्वयं देखभाल करती
करती थी उनको स्नान कराने, भोजन कराने, प्रसन्न रखने तथा उनकी सेवा करने के द्वारा विविध प्रकार से भगवान की दिव्य टहल करती थी। इस प्रकार द्वारका में रानियों की सेवा में किसी के भी तप की तुलना नहीं की जा सकती। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सूचित किया कि द्वारका में रानियों के द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए व्रतों व तपों की कोई तुलना नहीं है। आत्म साक्षात्कार का एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण। अतएव यद्यपि श्री कृष्ण तथा रानियों के मध्य का व्यापार ठीक साधारण पति पत्नी के मध्य के व्यापार के समान प्रतीत होता है, किंतु ध्यान में रखने की मुख्य बात श्री कृष्ण के प्रति रानियों का अनुराग है। व्रत तथा तप की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रयोजन व्यक्ति को भौतिक जगत से विरक्त करना तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसके अनुराग में वृद्धि करना है। आत्म साक्षात्कार में उन्नत समस्त लोगों के आश्रय श्री कृष्ण ही है। एक आदर्श गृहस्थ के रूप में उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ निवास किया था। उन्होंने वैदिक संस्कारों का संपादन किया, जिससे कि अल्प बुद्धि मानवों को ये ज्ञात हो सके कि परमेश्वर कभी भी निराकार नहीं है। एक साधारण बद्ध आत्मा की भांति श्री कृष्ण ने अपनी पत्नियों तथा संतानों सहित समस्त ऐश्वर्यों से युक्त जीवन यापन किया। ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य वास्तव में बद्ध आत्माओं के समक्ष यह उदाहरण प्रस्तुत करना था कि जब जीवन का केंद्र श्री कृष्ण हो तो व्यक्ति गृहस्थ जीवन की परिधि में प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ यदुवंशी श्री कृष्ण के परिवार में निवास करते थे तथा श्री कृष्ण उनकी समस्त गतिविधियों के केंद्र थे। त्याग का उतना मतलब नहीं है जितना श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में अभिवृद्धि करने वाले का है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए हम इस सिद्धांत का उपदेश कर रहे हैं कि व्यक्ति चाहे सन्यासी हो अथवा गृहस्थ, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। व्यक्ति को केवल श्री कृष्ण के प्रति अपने अनुराग में वृद्धि करनी होती है और तब उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों पर चलकर व्यक्ति अपने परिवार, समाज, देश में निवास कर सकता है, किंतु उसका प्रयोजन इंद्रिय तृप्ति ना होकर श्री कृष्ण के प्रति अनुराग में प्रगति करके उसका साक्षात्कार करना होना चाहिए। बद्ध जीवन से मुक्त जीवन तक उत्कर्ष के 4 सिद्धांत हैं, जिन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष कहा जाता है। यदि व्यक्ति श्री कृष्ण के परिवारजनों के चरण चिन्हों पर चलते हुए गृहस्थ जीवन में रहता है तो श्री कृष्ण को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाकर इन 4 सिद्धांतों को एक साथ प्राप्त कर सकता है। हमें ये ज्ञात है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। ये समस्त पत्नियां श्रेष्ठ मुक्त आत्माएं थी तथा उनके मध्य रानी रुक्मिणी पटरानी थी। रुक्मिणी देवी के उपरांत 7 अन्य प्रमुख रानियां थी तथा इन 8 प्रमुख रानियों के पुत्रों के नामों का पहले से ही उल्लेख किया जा चुका है। इन 8 रानियों के अतिरिक्त प्रत्येक अन्य रानी से भी श्री कृष्ण को 10 पुत्र थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के समस्त पुत्रों की संख्या 16,108 मल्टीप्लाई 10 थी। ये जानकर चकित नहीं होना चाहिए कि श्री कृष्ण के इतने अधिक पुत्र थे। हमें सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि श्री कृष्ण श्री भगवान है तथा अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। वे समस्त जीवों को अपनी संतान मानते हैं। अतएव यदि उनके अपने 16,000 पुत्र भी हों तो आश्चर्य का कोई कारण ना होगा। श्री कृष्ण के अतुल बलशाली पुत्रों में से 18 पुत्र महारथी थे। सैकड़ों हजारों रथारोहियों, अश्वारोहियों तथा हाथियों में से ये महारथी अकेले युद्ध कर सकते थे। इन 18 पुत्रों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है तथा लगभग समस्त वैदिक साहित्य में उनका वर्णन है। 18 महारथी पुत्रों के नाम प्रद्युमन, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद भानु, चित्र भानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेद बाहु, शुतदेव, सुनंदन, चित्र बाहु, विरूप, कवि तथा नग युगोध कहे गए हैं। श्री कृष्ण के इन 18 महारथी पुत्रों में प्रद्युमन को अग्रणी माना जाता है। प्रद्युमन रानी रुक्मिणी के ज्येष्ठ पुत्र थे तथा उनके महान पिता भगवान श्री कृष्ण के समस्त गुण उनमें उपस्थित थे। प्रद्युमन ने अपने मामा रुक्मी की पुत्री से विवाह किया था तथा उस विवाह से अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। अनिरुद्ध इतने बलवान थे कि वे 10,000 हाथियों से युद्ध कर सकते थे। उन्होंने अपने पितामही रुक्मिणी के भाई रुक्मी की पोत्री से विवाह किया। इनके मध्य का संबंध अत्यंत दूर का था, अतः ऐसा विवाह सामान्य था। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र थे। जब ब्राह्मण के शाप के कारण संपूर्ण यदुवंश का नाश हो गया था तब केवल वज्र ही जीवित थे। वज्र के एक पुत्र था जिसका नाम था प्रतिबाहु। प्रतिबाहु के पुत्र का नाम सुबाहु रखा गया। सुबाहु के पुत्र का नाम शांतसेन तथा शांतसेन के नाम का पुत्र शतसेन रखा गया था। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि समस्त यदुवंशियों की अनेक संतानें थी। जिस प्रकार श्री कृष्ण के अनेक पुत्र, पौत्र तथा परपौत्र थे, उसी भांति यहाँ उल्लेखित प्रत्येक राजा का परिवार भी विस्तृत था। न केवल उनकी अनेक संतानें थी, अपितु वे सब असाधारण रूप से संपन्न तथा ऐश्वर्य
में थे, उनमें से कोई भी निर्बल अथवा अल्पयायु नहीं था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि समस्त यदुवंशी ब्राह्मण संस्कृति में प्रबल भक्त थे। क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य है कि ब्राह्मण सभ्यता को बनाए रखने तथा योग्य ब्राह्मणों की रक्षा करें। इन समस्त राजाओं ने अपने कर्तव्य को भली भांति पूर्ण किया। यदुवंश के सदस्यों की संख्या इतनी बड़ी थी कि यदि व्यक्ति के जीवन की अवधि के कई हजार वर्ष हों, तब भी प्रत्येक का विवरण देना उसके लिए कठिन होगा। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि उन्होंने विश्वस्त सूत्रों से सुना था कि यदुवंश ने बालकों को शिक्षा देने के लिए ही 3,88,000 मतलब कितने लाख शिक्षक अथवा आचार्य थे। यदि बालकों को शिक्षा देने के लिए इतने अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती थी, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी विशाल रही होगी। जहां तक उनकी सैन्य शक्ति का प्रश्न है, कहा जाता है कि अकेले राजा उग्रसेन के पास ही एक नील इतने सैनिक उनके व्यक्तिगत अंगरक्षक के रूप में थे। इस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण के प्रकट होने के पूर्व देवताओं तथा असुरों के मध्य अनेक युद्ध हुए थे। युद्ध में अनेक असुरों की मृत्यु हुई थी तथा उन सब को इस पृथ्वी पर उच्च रजोवंशों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। अपने श्रेष्ठ राजकीय पद के कारण असुर अत्यंत गर्वित हो उठे थे तथा उनका एकमात्र कार्य अपने नागरिकों को सताना था। इन सब आसुरी राजाओं का नाश करने के लिए श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में अवतीर्ण हुए। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, प्रतिराणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भक्तों की रक्षा तथा दुष्कृमियों के संहार के लिए भगवान आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होने के लिए कुछ देवताओं को भी पृथ्वी पर प्रकट होने को कहा गया। जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तब उनके नित्य पार्षद उनके साथ थे, किंतु उनकी सहायता के हेतु देवताओं को भी आने को कहा गया। इस प्रकार इन सब ने यदुवंश में जन्म लिया। देश के भिन्न भिन्न भागों में यदुवंश ने 101 कुल उपजातियां थी। इन विभिन्न कुलों के समस्त सदस्य भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पद के अनुरूप ही आदर करते थे तथा वे सब संपूर्ण मन से भगवान के भक्त थे। इस प्रकार समस्त यदुवंश अत्यंत ऐश्वर्यवान, सुखी तथा संपन्न था तथा उन्हें कोई दुख ना था। भगवान श्री कृष्ण में उनकी भक्ति तथा संपूर्ण विश्वास होने के कारण वे कभी भी किसी अन्य राजा से पराजित नहीं हुए। श्री कृष्ण के लिए उनका प्रेम इतना तीव्र था कि अपने नित्य कर्मों में, जैसे बैठने, सोने, यात्रा करने, वार्तालाप करने, क्रीड़ा करने, सफाई व स्नान करने में भी वे केवल श्री कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे तथा शरीर की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते थे। भगवान श्री कृष्ण के लिए विशुद्ध भक्त का यही लक्षण है। जब कोई व्यक्ति किसी विचार में